हाय टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा डी ट्रिपल एस बी ASO का डेली वोकैब सीरीज़ का डे 10 है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम डेली वोकैब सीरीज़ चला रहे हैं। एंड वैसे तो स्पेशली डी ट्रिपल एस बी ASO के लिए रखा है टारगेट करते हुए, सो दैट इन एस्पिरेंट्स को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, एक जगह सारी चीज़ें मिल जाए। तो धीरे धीरे सब कुछ इसमें अपलोड हो रहा है, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और इसका पूरा प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ठीक है, पूरा वोकैबलरी का प्लेलिस्ट है जिसमें पुराने आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिल जाएंगे, और ये जो वोकैब सीरीज़ शुरू हुई है वो भी आपको मिल ही रहा है। ठीक है, ऑल्सो ये शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाहती हूँ, जो रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है। कि एक तो अगर आप नए हो तो भी आपको पता चलेगा, और अगर आप पुराने भी हो गए हो अ, तो फिर भी आपको ये एक बार बताना, रिमाइंड कराना मेरा काम है कि देखो क्या-क्या चीज़ें टेलीग्राम पे चल रही हैं। हाँ, मैंने आपको जो है एक वीडियो में कैलकुलेशन वाली वीडियो है, चैनल पे जाके देख लेना। तो वहाँ पर आपको जो है पता चल जाएगा। सो एक तो हम डेली वोकैब का आपको PDF मिल जाता है ना? और एक मैंने बात की है कि डेली कैलकुलेशन का आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है, बिगिनर्स फ्रेंडली है, डेली मिलता है वो भी। ठीक है, फिर और क्या चीज़ें चल रही हैं, बीच-बीच में हमारा मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, है ना? 2 प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिया। अब किसी का कमेंट आ नहीं रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इस चैप्टर का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो जब आएगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी तक मेरे हिसाब से यही चल रहा है, और बीच-बीच में करंट अफेयर्स के इन्फोग्राफिक्स डाल देती हूँ। और ऑल्सो अभी जो है मैं जीए शुरू कर रही हूँ। जीए का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से चैप्टर 1 की शुरुआत आज मैं करूँगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ देखते हो तो आपको पता होगा, इस बारे में मैंने बात की थी, किसमें की थी, कि जनरल अवेयरनेस कैसे करना है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर नहीं देखा है तो देख लो जा करके। जीए का कैसे करना है, क्या कवर करना है, और मैंने आपको बोला है जो चैप्टर 1 है वो पढ़ लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें बतानी थी, इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ बेसिकली ये सब चीज़ें से, कि अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो पहले उसको कर लो। वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिला करेंगी, और भी चीज़ें धीरे-धीरे जो है इम्प्रूव कर रही हूँ मैं। जैसा मुझे ज़रूरत लगता है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ कि और क्या-क्या चीज़ें आप लोगों के काम आ सकती है। बाकी मैं चाहूँगी कि आप भी अपने कमेंट्स बताएँ कि आपको और क्या-क्या चीज़ें चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं टेलीग्राम चैनल में कुछ ऐसा ऑप्शन जो होता है जिसमें हम डिस्कशन भी कर सकें, कि कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सको, तो वो भी बताना, कि मैं देखूँगी। मुझे भी पता तो नहीं है कि वो ऑप्शन कैसे अनेबल होता है, सो दैट डिस्कशन के लिए भी ओपन रहे वो चैनल। तो वो आप एक बार कमेंट कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ, ओपन होना चाहिए, सो दैट हम वहीं पे डिस्कस कर सकें टेलीग्राम चैनल में। तो आप वो बताना। बाकी चलो अब शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें जो हो गई है फालतू की नहीं, मतलब ओके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डे 10 है। तो आज का पहला वर्ड है स्क्रूटिनाइज़। ये हमने इससे पहले भी किया है। स्क्रूटिनाइज़ मतलब ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ध्यान से जानना या पहचानना या एग्ज़ामिन करना। कैसे? ध्यान से एग्ज़ामिन करना, एनालाइज़ करना, इंस्पेक्ट करना, एग्ज़ामिन करना, राइट? सिनोनिम हो गया। एंटोनिम इसका हो जाएगा ओवरलुक करना। ओवरलुक मतलब कि यार आप उस चीज़ को, आप मुझे ओवरलुक क्यों कर रहे हो? आप इस चीज़ को इग्नोर क्यों कर रहे हो? है ना? इग्नोर मतलब इग्नोर हो गया, और इग्नोर को हम ओवरलुक भी बोलते हैं, नेग्लेक्ट भी बोलते हैं, कि आप नेग्लेक्ट मत करो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, हेल्थ के सिम्टम्स को नेग्लेक्ट मत करो, ओवरलुक मत करो, राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑलवेज स्क्रूटिनाइज द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर मार्किंग योर आंसर। अपना आंसर मार्क करने से पहले हमेशा जो क्वेश्चन को है क्या करना है? एनालाइज करना है। एनालाइज करना है या एग्जामिन करना है या फिर स्क्रूटिनाइज करना है। चलो, सेकेंड वर्ड है हमारा फिजिबल। आई थिंक हमने फिजिबल भी किया है। फिजिबल इज़ एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? जो आसानी से किया जा सके। फिजिबल है यानी कि यस, मैं कर सकती हूँ, बिकॉज इट्स फिजिबल फॉर मी, कि जो मेरे लिए आसानी से हो सकता है, जो प्रैक्टिकल है ना? प्रैक्टिकल, पॉसिबल, वायबल। उसका इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं भाई, ये काम करना तो मुश्किल है, इट इज़ नॉट फिजिबल, यानी ये इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंप्लीटिंग दिस सिलेबस इन 2 मंथ इज फीजिबल विथ प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे, सो 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना फीजिबल है यानी कि पॉसिबल है। ओके, थर्ड वर्ड इज रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है, ये भी हमने आई थिंक किया है पहले। रिलिंक्विश मतलब छोड़ देना या त्याग त्याग देना, सरेंडर करना, अबेंडन करना, गिव अप करना, है ना? और इसका उल्टा हो जाएगा रिटेन करना, मतलब संभाल के रखना, रिटेन करते रहना, कीप, होल्ड, रोक के रखना।
नेवर relinquish योर ड्रीम्स बिकॉज ऑफ वन फेलियर। कभी भी अपने सिर्फ एक फेलियर की वजह से अपने पूरे ड्रीम को ख़त्म मत कर देना, अपने पूरे ड्रीम को छोड़ मत देना। दैट इज़ अपने पूरे ड्रीम को relinquish मत करना, यानी कि छोड़ मत देना, त्याग मत देना, गिव अप मत करना। ठीक है। फोर्थ वर्ड इज़ इंटीग्रेट, सॉरी इंट्रिकेट। इंट्रिकेट जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बहुत जटिल होना, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है ना, केओटिक हो जाता है, आप यहाँ पे इसका सिनोनिम लिख सकते हो केओटिक ऑल्सो, कि बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इलेबोरेट बोल सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि यार सिंपल है, चीज़ें सिंपल है, नीट एंड क्लीन है, लूसिड है। लूसिड अगर आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईजी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पजल लुक्ड इंट्रिकेट बट वी सॉल्व टुगेदर, कि जो पजल है वो दिखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, बट हमने साथ में मिलकर सॉल्व कर लिया। चलो, फिफ्थ वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल इज एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? दुश्मनी या विरोध दिखाने वाला। ठीक है, जो दुश्मनी दिखाता हो, जो हमेशा अगेंस्ट में ही बोलता हो, तो हम उसको बोलेंगे कैसा है वो इंसान? हॉस्टाइल है। ठीक है। अनफ्रेंडली है, एग्रेसिव है, एंटेगोनिस्टिक है। इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं, वो तो फ्रेंडली है, कॉर्डियल है, एमिएबल है। एमिएबल याद है, हमने कल या परसों ही किया था एमिएबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैनेजर रिमेन्ड काम इवन व्हेन द कस्टमर बिकेम हॉस्टाइल, कि इवन जो है कस्टमर जो है कैसा हो गया था? हॉस्टाइल हो गया था। हॉस्टाइल मतलब कि वो एग्रेसिव हो गया था, मतलब वो एकदम डांटने वाले मूड में होते हैं ना, जो कस्टमर सुना देते हैं छोटी छोटी बात में, विरोध करते हैं किसी चीज़ का, एग्रेसिव हो जाते हैं। उसके बावजूद भी जो मैनेजर है वो काम रहा था। काम, CALM है वो, काम वाला, ये वाला काम मत समझना, वर्क वाला काम नहीं, इसको हम काम बोलेंगे, कि वो मतलब शांत था। सब्सटैंशिएट, सब्सटैंशिएट आई थिंक ये भी हमने पढ़ा है, ये वर्ब है, एंड इसका मतलब है सबूत के साथ किसी बात को प्रूफ करना, कि आप किसी बात को जो है सबूत के साथ प्रूफ कर रहे हो। दैट इज़ वेरीफाई कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो। इसका उल्टा हो जाएगा रिफ्यूट। रिफ्यूट करना यानी कि आप ऐसे ही मान रहे हो, मतलब डिसअप्रूव कर रहे हो, मना कर दे रहे हो, प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, है ना, यानी उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो, तो कॉन्ट्राडिक्ट करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट विद प्रॉपर फैक्ट। तुम्हें अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट करना चाहिए प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, यानी कि प्रूफ करना चाहिए प्रॉपर फैक्ट के साथ, प्रूफ करना चाहिए प्रॉपर फैक्ट के साथ। चलो, सेवेंथ वर्ड इज़ मिएगर, मिएग्रे या मिएगर, जो भी है, मिएग्रे। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बहुत कम या अपर्याप्त, जो सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट, स्पार्स, स्कैंटी। इसका उल्टा हो जाएगा एबंडेंट है, बहुत सारा है, प्लेंटी है, एडिक्वेट है, यानी कि मतलब जितनी ज़रूरत है उतना है, एडिक्वेट अमाउंट है मेरे पास, ऐसा बोलते हैं। सो ये उल्टा है, तो मिएग्रे मतलब कि कोई चीज़ जो है इनसफिशिएंट है, कम है। ही मैनेज टू सर्वाइव ऑन अ मिएग्रे सैलरी, कि वो जो है जैसे तैसे मैनेज कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है अपने मिएग्रे सैलरी में। मिएग्रे सैलरी मतलब कि अपने थोड़े इनसफिशिएंट सैलरी में, कम सैलरी में। एट्थ है परसीवियर। परसीवियर वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि मुश्किलों के बावजूद लगातार मेहनत करते रहना। ठीक है, मुश्किलों के बावजूद, जो कि आपको अभी हमें भी ज़रूरत है, कि कितनी भी मुश्किलें आ रही हो, कितने भी हिंड्रेंस, हिंड्रेंस हमने पढ़ा था, हिंड्रेंस मतलब रुकावटें आ रही हो, हमें पढ़ाई करते रहना है, प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है। भले ही 7 घंटे एक दिन दिया, तो आप 7 घंटे नहीं दे पा रहे हो, लेकिन 2 घंटे फिर भी देना ही है, भले ही आपका मन ना हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आप आदत बना रहे हो उसको बना के रखना है। कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? परसीवियर, परसीवियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका सिनोनिम हो जाएगा परसिस्ट, कंटिन्यू, एंड्योर। इसका उल्टा जगह क्विट कर देना, बहुत जल्दी गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना। इफ़ यू परसीवियर, इफ़ यू, एक मिनट, परसीवियर सक्सेस विल इवेंचुअली कम। अगर आप परसीवियर करते रहोगे तो जो है आपके पास सक्सेस जल्दी ही आएगी। परसीवियर मतलब कि आप जो है मुश्किलों के बावजूद लगातार मेहनत कर रहे हो। ठीक है। चलो, नाइन्थ एम्बिगुअस, ये हमने कई बार कर लिया है। एम्बिगुअस मतलब आपको भी याद हो गया होगा अब तक, जो कि एडजेक्टिव है। एम्बिगुअस मतलब जिसका मतलब साफ ना हो, या जो चीज़ें अनक्लियर हो ना, हम यहाँ पे देखो अनक्लियर लिखा ही है, डाउटफुल है, वेग है। वेग का मतलब हमने कल परसों में पढ़ा है, दो या अधिक अर्थ निकल सकता है, कि यार
इसने जो बात बोली है ना इनडायरेक्टली, वो बहुत एम्बिगुअस बात बोली है। इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है ना? 2 बहुत कुछ इसका मतलब हो सकता है, हम किस तरह से सोचें, क्या मानें? तो वो बात एम्बिगुअस है, मतलब कि जो अनक्लियर है, जो डाउटफुल है, मतलब बहुत ही अनक्लियर है। ओके, इसका उल्टा हो जाएगा कि क्लियर है, एक्सप्लिसिट है, डेफिनिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द नोटिस वॉज एम्बिगुअस, सो मेनी स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टूड इट। जो नोटिस निकला था ना यार, वो बहुत ही एम्बिगुअस था। इसका कुछ मतलब, इसकी दो तीन सेंस निकल सकते हैं, हम क्या माने, कौन सा माने इस लाइन का? मतलब बहुत ज़्यादा जनरल लाइन दे देते हैं ना, जैसे होता है कभी। तो जो नोटिस है वो एम्बिगुअस था, हमें समझने में बच्चे जो है वो मिसअंडरस्टूड हो गए। ओके, बेनेवोलेंट भी हमने कर रखा है कई बार, एडजेक्टिव है ये भी। इसका मतलब है दयालु होना, है ना? जो दूसरों की भलाई करने चाहता हो, जो काइंड हो, कंपैशनेट हो, जेनरस हो, फ्रेंडली हो भी हम बोल सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा जो क्रूएल हो, सेल्फिश हो, मैलेवोलेंट हो। ठीक है, तो बेनेवोलेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? मैलेवोलेंट। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बेनेवोलेंट टीचर ऑलवेज इनकरेज्ड वीक स्टूडेंट्स, है ना? जो एक बहुत ही काइंड सी बेनेवोलेंट टीचर जो है, वो हमेशा जो वीक स्टूडेंट्स है कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं करती, बल्कि उनको हमेशा मोटिवेट, हमेशा सपोर्ट करती है। तो ये समझ में आ गया। तो हमारे 10 वर्ड्स आज के हो गए हैं। अगर आपको समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, हेल्पफुल है, तो लाइक कर दो सबसे पहले वीडियो को, है ना? उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, बच्चों को पसंद आ रहा है, स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है। और दूसरा, सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, है ना? आप चैनल देख लेना, एएसओ से रिलेटेड चीज़ें अभी अपलोड हो रही हैं। और अगर आप कुछ और भी कमेंट करते हो, हाँ, तो ये तो है ही कि आप हमेशा से ओपन हो कि आप कुछ भी फीडबैक अपना दे सकते हो, सो दैट मैं उसमें काम करूँ। कोई भी चेंजेस चाहिए, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है, कोई भी सजेशन है, कमेंट में कर सकते हो। चलो, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं, जो हम 5 करते हैं। सो पहला है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक मतलब क्या है? हमने पहले भी किया है, अपनी गलतियाँ, उसके परिणाम का सामना करना, कि अब आपने गलती की थी, अब जो है आपने जो गलती की है, उसका जो आपका रिज़ल्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, यानी कि अब भुगतना ही पड़ेगा। दैट इज़ फेस द म्यूज़िक। अब ये जो गलती की है तूने, या जो तुमने गलती करी है, अब उसके लिए मम्मी की जो है क्या, लंबी-लंबी जो है भाषण सुनने के लिए तैयार रहो। फेस द म्यूज़िक। ही हैड टू फेस द म्यूज़िक आफ्टर स्किपिंग हिज़ क्लासेस। उसने क्लासेस छोड़ दी, स्किप कर दी, अब उसको जो है म्यूज़िक फेस करना ही पड़ेगा। बिट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बिट ऑफ या बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेना। मतलब आप जितना चबा सकते हो, कुछ समथिंग लाइक इसका मतलब ये निकल रहा है कि जितना आप च्यू कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा बाइट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप ऐसे समझो कि आपका जितना मुँह है, आपका जो मुँह है, सब अलग अपने हिसाब से बाइट ले सकते हैं, है ना? कोई पिज़्ज़ा का जैसे गोलगप्पा है, गोलगप्पा का कई-कई जैसे होता है कि हमें छोटा ही गोलगप्पा दो, हमारे मुँह में नहीं जाता है एक साथ। सो क्या हम बोलते हैं कि मतलब अलग-अलग लोगों के लिए होता है कि अब मेरे मुँह में सिर्फ़ इतना छोटा वाला गोलगप्पा ही जा सकता है। तो लेकिन अगर मुझसे कोई बोल रहा है कि नहीं, आप जितना आपकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आपको बाइट करना है। या रोटी का टुकड़ा हो गया। आप छोटा-छोटा टुकड़ा खाते हो, लेकिन आपसे बोला जा रहा है नहीं, आपको पूरा आधी रोटी एक साथ खानी है। तो जितनी, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि आप जितना च्यू कर सकते हो, च्यू मतलब क्या होता है? चबाना। जैसे च्युइंगम च्यू करते हो ना, तो उससे ज़्यादा आपको बाइट ऑफ करना है। ठीक है? ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जितनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आपको ज़िम्मेदारी लेना है। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू बाय स्टडीइंग 5 सब्जेक्ट्स इन 1 डे। मतलब जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तुम क्यों पढ़ रहे हो, है ना? अगर ये बोलना है तो कैसे बोलोगे कि यार डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना तुम कर सकते हो, उससे ज़्यादा तुम क्यों बाइट ऑफ कर रहे हो 1 दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ के, राइट? ओके, नेक्स्ट इज़ बाय हार्ट। बाय हार्ट मतलब कि किसी चीज़ को पूरी पूरी तरह याद कर लेना, कि यार मैं दिल से उसको याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो शी नोज़ ऑल द फॉर्मूलाज़ बाय हार्ट। उसको जो है अच्छे से, बट यहाँ पे दिल से याद करना वो सेंस नहीं है। मतलब किसी चीज़ को पूरी तरह से याद करना, कि यार उसको तो पूरा 100 तक टेबल बाय हार्ट याद है, ऐसा बोलते हैं ना, बाय हार्ट याद है। तो वैसे ही शी नोज़ ऑल द फॉर्मूलाज़ बाय हार्ट, मतलब उसको पूरा अच्छे से याद है। कट कॉर्नर्स यानी समय समय या पैसे बचाने के लिए क्वालिटी से समझौता करना, कि यार आपके पास जो है पैसे की कमी हो रही है,
ठीक है? आपको ये पूरा एक बॉक्स है जिसमें आप बॉक्स है या कोई खाने का टुकड़ा है, बहुत जिसमें प्रोटीन है, विटामिन्स है, बट आपके पास जो है पैसे की कमी है, तो आप क्या करोगे, ये पूरा पीस ना लेकर के साइड-साइड से काट दोगे, सो दैट इसका वेट कम हो। वेट कम है मतलब कि आपको ये सस्ते में मिल जाए। तो आप क्या करोगे, साइड-साइड के कॉर्नर्स कट कर दोगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये मैंने समझाने के लिए, इसका इतना सीरियसली मत लेना कि इसका मतलब यही है। समझाने के लिए कि ऐसे याद रहे इसका मतलब कट कॉर्नर्स मतलब क्या हुआ, आपको ये सिचुएशन बननी चाहिए, अच्छा हाँ, कि मैं कपड़े ले रही थी या कोई खाना का एक कपड़े का पीस, या मान लो पनीर ही ले रहे थे, ठीक है? पनीर ले रहे थे, इसमें बहुत कुछ मिलता है लेकिन आपके पास पैसे की कमी है या समय की कमी है, ज़रूरी नहीं है पैसे, समय की भी कमी, बट ये जो पनीर वाला एग्ज़ाम्पल है इसमें तो पैसे की ही होगा। तो पैसे की कमी है तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है यहाँ-यहाँ से साइड-साइड से इसके कॉर्नर्स कट करके माँग रहे हो कि मुझे कम क करके दे दो। तो उससे आप क्या कर रहे हो? पैसे बचाने के चक्कर में अपनी क्वालिटी से समझौता कर रहे हो। नेवर कट कॉर्नर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। यार देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने के लिए कभी भी समझौता नहीं करना है क्वालिटी के साथ। समय बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए आपको कभी भी नेवर कट कॉर्नर्स, है ना? एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए। एग्ज़ाम की तैयारी करने के अंडर द वेदर, पहले भी बताया कि तबीयत ठीक नहीं होना, कि आप जैसे किसी टीचर को बोल रहे हो कि सॉरी आई एम अनएबल टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज़ आई फेल्ट अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर, है ना? आई फेल्ट अंडर द वेदर सो आई टुक अ डेज़ रेस्ट, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आई वाज़ फीलिंग अंडर द वेदर, सो मैंने आज रेस्ट ले लिया। ठीक है? चलो अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो आज का पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब कि जिसे जिसे सुधारना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो, कि आप उसे कितना भी भाषण दे दो, कितना भी सुना दो, कितना भी समझा दो, बोल दो, डाँट लो, उस इंसान को सुधारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। इस तरह के इंसान को हम क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। तो आपके लाइफ़ में भी अगर ऐसा कोई है तो उसको सोच के याद कर लेना कि वो कैसा है, कैसी है या कैसा है, इनकॉरिजिबल यानी कि समझ में आ गया? जिसे हम कभी सुधार ही नहीं सकते, जिसे सुधारना बहुत मुश्किल हो। हर क्लास में एक बच्चा ऐसा निकल ही जाता है कि कितनी भी कोशिश कर लो वो बच्चा नहीं सुधरेगा। द टीचर कॉल्ड द बॉय इनकॉरिजिबल बिकॉज़ ही नेवर चेंज्ड हिज़ बिहेवियर, है ना? और टीचर ने एक बच्चे को इनकॉरिजिबल बोला क्योंकि वो अपना बिहेवियर कभी बदलता ही नहीं है। कितना भी डाँट लो, प्यार से मान लो, तरीके अपना लो। चलो मिसोजिनिस्ट मतलब जो महिलाओं से नफ़रत करता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इंसान कैसा है? मिसोजिनिस्ट है। जिन्हें लड़कियों से नफ़रत है, औरतों से नफ़रत है। पीपल क्रिटिसाइज़ द राइटर फॉर हिज़ मिसोजिनिस्ट रिमार्क, कि जो लोगों ने उस राइटर को क्रिटिसाइज़ किया उसके मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स की वज़ह से, मतलब उसके जो कमेंट थे ना वो मिसोजिनिस्ट थे। यानी इस तरह के झलक रहे थे उसके कमेंट्स, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे लड़कियों से या औरतों से और महिलाओं से नफ़रत है। सो इसलिए लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। नेक्स्ट वर्ड इज़ नोवाइस। नोवाइस मतलब क्या होता है? किसी काम या प्रोफ़ेशन में जो नया व्यक्ति होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है एक बार ऐसे ही, मतलब ऐवें ही कुछ भी, शायद मैं कुछ बता रही थी उस टाइम पे मैंने कर दी थी। तो नोवाइस मतलब कि अगर आप जैसे पहली बार अगर टीचिंग लाइन में जा रहे हो, आपका पहली बार टीचिंग होगा, तो आप जो है कैसे, मतलब इस तरह से बोला जा सकता है कि अभी शी इज़ नोवाइस, यानी वो अभी नई है। नई नई नहीं नहीं नई है यानी न्यू है अभी प्रोफेशन में, तो उसको टाइम लगेगा, वो सीख जाएगी। तो वैसे आप किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी काम अगर आप कोई पहली बार कर रहे हो या नए नए हो, तो आपको क्या बोला जाएगा? नोवाइस है ये तो। एवरी नोवाइस नीड्स टाइम टू गेन एक्सपीरियंस। हर नोवाइस को, हर जो नया पर्सन जो आता है, जिसको अभी वो सीख ही रहा है चीज़ें, नया काम है, पहली बार है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है एक्सपीरियंस गेन करने में, चीज़ें लर्न करने में। अच्छा, देखो ये मैंने कल या परसों ही बताया था, ठीक है? जो मैंने बताया था कि मैं 3rd क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी, उसमें मैंने भी ये सीखा था एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब, कि जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, है ना? अच्छा, कल ही मैंने बताया ना, आई थिंक, या परसों बताया कि जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक बार कमेंट में बताना। तो ये आपका आज का होमवर्क नंबर 1 है। होमवर्क नंबर 1 है कि जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? और तो अब चलो इसको देख लेते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट मतलब जो कीटों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक होते हैं। अच्छा, मैं इसको इंग्लिश में, कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ ये, इंग्लिश में भी मुझे इसको लिखना है ना? यानी जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, वो हम
एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। द एंटोमोलॉजिस्ट कलेक्टेड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, है ना। डेमोक्रेसी मतलब हम सब जानते हैं, पता नहीं है मैंने इंग्लिश में तो लिखा था, क्यों नहीं आया, इंग्लिश में नहीं आया ये, चलो मैं देखूँगी अगली बार से ध्यान रखूँगी। डेमोक्रेसी मतलब जो लोगों के लिए है हो, जहाँ लोग अपने प्रतिनिधि चुन करके सरकार बनाते हैं। इंडिया इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। चलो डे 9 पे आ जाते हैं हमारे रैपिड फायर रिकैप में। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब जो सोच समझकर और समझदारी से फ़ैसला लेने वाले को हम प्रूडेंट बोलते हैं। डिटोरिएट, डिटोरिएट मतलब कम होना, धीरे धीरे ख़राब होना, बिगड़ जाना। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से बताया हुआ। इंडीवियर, इंडीवियर मतलब किसी गोल को पाने के लिए की गई लगातार मेहनत या प्रयास। स्कार्स, स्कार्स मतलब बहुत कम मात्रा में उपलब्ध, कोई चीज़ जो है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। कैंडिड, कैंडिड मतलब जो ईमानदार और खुलकर बात करने वाला होता है। रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब खुद को किसी काम से रोकना। फ्यूटाइल मतलब बेकार या जिसका कोई फ़ायदा ना हो। विजिलेंट मतलब जो हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहने वाला। कॉमेंस, कॉमेंस मतलब किसी काम को शुरू करने को हम क्या बोलते हैं, कॉमेंस। चलो आज का वर्ड ऑफ द डे है परसीवियर। परसीवियर मतलब क्या था, हमने देखा था परसीवियर मतलब क्या था। परसीवियर कि मतलब मुश्किलों के बावजूद भी, कई मुश्किलों के बावजूद भी हम मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। सो इसका मतलब जैसे क्या हो सकता है, आज का वर्ड ऑफ द डे परसीवियर है। परसीवियर इवन व्हेन रिजल्ट्स आर स्लो, कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट सेपरेट्स सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स फ्रॉम द रेस्ट। ये बहुत ही बढ़िया बात बोली है कि तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन आपको क्या रखना है, परसीवियर मतलब आपको मेहनत करते रहना है। तब तब भी जब तक जब भले ही आपका जो रिज़ल्ट्स है वो अच्छा नहीं हो रहा हो, या जो आपके इम्प्रूवमेंट है वो बहुत स्लो दिख रहा हो, जो लर्निंग इम्प्रूवमेंट है वो बहुत स्लो दिख रहा हो, लर्निंग जो रिज़ल्ट है वो स्लो दिख रहा हो, फिर भी आपको परसीवियर करना है, यानी कि मेहनत करना है मुश्किलों के बावजूद भी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आपने सुना होगा कंसिस्टेंसी, 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 क्योंकि कंसिस्टेंसी ही ये वर्ड है जो बाकियों से आपको अलग करता है ना, जो कि बाकी लोगों से सक्सेसफुल एस्पिरेंट को अलग करता है। क्या अलग करता है, कंसिस्टेंसी। इसलिए परसीवियर हमेशा करना है, इवन जब तक, इवन भले ही आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हों, दिक्कतें चल रही हों, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहना है जो आपने सोचा है, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। अच्छा ठीक है, आज का होमवर्क नंबर 2 है। क्या आप इन वर्ड्स को बिना देखे, दिमाग में आपका इनका इनका मीनिंग याद आ रहा है क्या, ज़रा सोचना। प्लॉजिबल मतलब क्या होता है, हिंडर मतलब, प्रूडेंट मतलब, विजिलेंट मतलब, और परसीवियर मतलब। चलो बताओ, इसका कमेंट करना ज़रा, इन सभी के मतलब जो है आपको कमेंट करना है। ठीक है, एक बार मैं भी ट्राई करूँ तो। प्लॉजिबल मतलब जो जो चीज़ पॉसिबल हो, बिलीवेबल हो, मानने लायक हो, प्रैक्टिकल हो। हिंडर मतलब मैंने बताया था कि कोई चीज़ रुकावट आना, है ना। प्रूडेंट मतलब अभी हमने देखा कि सोच समझ के कुछ लेना, देखो यहाँ पे लिखा था प्रूडेंट, सोच समझ कर समझदारी से फैसला लेने वाला। विजिलेंट मतलब कि एकदम आप जो है चीज़ें ध्यान से सतर्क रहकर काम कर रहे हो। फिर परसीवियर हमने देख ही लिया कि मुश्किलों के बावजूद भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हो। तो इन सब का मतलब ना इंग्लिश में कमेंट करना है आपको, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें देखो जो बच्चे इंग्लिश में वीक है उनको भी काफ़ी हेल्प कर रहा होगा या हेल्प करेगा। बिकॉज़ अगर आपका पहला दिन है तो आप इसको कंटिन्यू रख कर देखो, क्योंकि इसको मैं सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में भी बताती हूँ मीनिंग। इसकी ये ख़ास बात है, ठीक है। तो जो सबके लिए, बिगिनर्स के लिए से लेकर के जो रिवीजन कर रहे हैं, वैसे मोस्टली बिगिनर्स के लिए है, तो आपको ऐसे दिखेगा, है ना। सो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, एक और चीज़ की एक अच्छी बात है कि इस छोटे से मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं कि हमने फाइनली डे 10 तक कर लिया एक साथ। सो ये एक बहुत खुशी की बात है कि ये कंसिस्टेंसी 10 दिन तक लगातार मेंटेन रही, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। सो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।